तो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है वो ये प्रैक्टिस सेट 3.2 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है वो किस तरह से ये हम देखेंगे। तो देखो, राइट द करेक्ट नंबर इन गिवन बॉक्स। तो जो बॉक्सेस हमें देके रखे हैं उसमें हमें करेक्ट नंबर को फिल करना है। अब देखो 1, 2, 1, 8, 15 एंड 22 ये अभी एक सीक्वेंस देके रखी है और उन्होंने पूछा हियर ए मीन्स पहली टर्म। तो ए की पहली टर्म है तो पहली टर्म की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे T1 मतलब पहली टर्म 1, T2 मतलब दूसरी टर्म 8 एंड T3 यानी तीसरी टर्म 15। तो इस तरह से हमें फिलअप्स करने हैं। अभी देखो T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो T2 8 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 1, 8 में से 1 गए बचे कितने 7। अब देखो T3 माइनस T3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 15 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 8, 15 में से 8 गए कितने बचे 7। तो डिफरेंस का मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 7, तो इनमें डिफरेंस कितना है 7। तो इस तरह से हमें इन बॉक्सेस को फिलअप्स करना होता है। बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये सेकेंड एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल है, अभी इन बॉक्सेस में हमें फिलअप्स करना है नंबर्स को। तो देखो हमें क्या देखे रखा है 70, 60, 50, 40 ये सीक्वेंस देखे रखी है और उन्होंने हियर T1 मतलब पहली टर्म यहाँ पे क्या है ये देखो 70, T2 दूसरी टर्म कितनी है 60, T3 तीसरी टर्म है 50। तो इस तरह से हम फिलअप्स करेंगे, बहुत ईजी है। अब देखो ए मतलब पहली टर्म, तो अभी देखो ए मतलब पहली टर्म मतलब T1 कितना है 70, तो ए की वैल्यू 70 होगी। अब देखो हमें डिफरेंस को फाइंड करना है, डी मतलब डिफरेंस, इन दो टर्म में से डिफरेंस कितना है अभी ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला है T2 माइनस T1, 60 माइनस 70, 70 में से 60 गए कितने बचे 10। बड़ी 60 है या 70 बड़ी है, उसका साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस, तो इसका मतलब डिफरेंस आ गया -10। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसलिए हम फास्ट देखते हैं। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे इसी प्रैक्टिस सेट का एक अगला अलग तरह का एग्जाम्पल। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20 एंड 24। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखी है, ये सीक्वेंस देके रखा है और पूछा है फाइंड 24 टर्म। इसी सिक्वेशन के आगे की 24 टर्म कौन सी है ये डिटेक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इस फॉर्मूले का यूज करके ओ टर्म्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो जब भी हमें इस तरह का सवाल पूछा जाता है कौन सी टर्म है इसके आगे, 24 टर्म कौन सी है, 15 टर्म कौन से, 18 कौन से, बहुत सारे टर्म्स को पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। एन मीन्स नंबर, ए मीन्स आपको मालूम है पहली टर्म है, एन मीन नंबर्स और यहाँ पे डी मीन्स उनका डिफरेंस। तो देखो इस एग्जाम्पल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी देके रखी है वो लिखने आए। तो कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखी है 12, 16, 20, 24 ये हमें गिवन देके रखा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हियर, ओके, नहीं तो हम लिख सकते हैं गिवन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें देखिए रखिए। तो देखो अभी हियर अभी इनको देखिए, तो पहली टर्म है T1 तो 12 लिखा, ये दूसरी टर्म है T2 लिखा, T2 16, ये तीसरी टर्म है T3 20 और ये चौथी टर्म है T4 इज इक्वल टू 24। ये आपको लिखना है। अब लिखने के बाद फॉर्मूले में हमें ए और डी, ए मतलब पहली टर्म तो उसको निकाल के लेना है, ए इज इक्वल टू T1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास कितनी है 12, तो ए मिला। अभी हमें निकाल के लेना है डिफरेंस। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, दोनों टर्म का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू मेरे पास 16 है माइनस T1 की वैल्यू मेरे पास 12 है, 16 में से 12 गए बचे 4,
तो यहाँ पे डिफरेंस मिला 4। तो इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ए को निकालना है, उसके बाद डी को निकालना है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अभी देखो, वी नो दैट अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने लिख के लिया। अब क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करना है। टी एन का मतलब कितनी टर्म्स है, 24, तो उस जगह 24 लिखो। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 12 प्लस एन का मतलब एन कितनी टर्म है, 24 पूछिए तो 24 माइनस 1 इंटू फिर डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 4। तो उन वैल्यूज को पुटअप करना है। देखो एन 24 टर्म को पूछा है तो मैंने 24 लिखा है यहाँ पे। ए मतलब पहली टर्म, ए की वैल्यू मेरे पास 12 है तो मैंने 12 लिखी। उसके बाद एन मतलब 24 माइनस 1 और डी डिफरेंस मेरे पास 4 है। अब देखो इज इक्वल टू 12 प्लस 24 में से 1 गए, बचे 23 इंटू 4। सो 12 प्लस 23 इंटू 4 तो नहीं आता है तो यहाँ पे करके ले लो। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, तो यहाँ पे 92 हो गए। अभी इन दोनों की एडिशन भी कर लो, 12 प्लस 92 4 और 10, तो ये मिला 104। सो T24 इज इक्वल टू 104। ए इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम उसको ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान है, डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम ये अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चंस, फाइंड द 27 टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। हमें एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखा है, वो है 9 4 -1 -6 -11। तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, देखो हमने पिछले एग्जांपल भी उसी तरह से सॉल्व किया था। द एपी इज, कौन सी एपी देखिए रखिए, 9 4 -1 -6 -11। तो जो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें देखिए रखिए उसको लिख के लेना है। तो पहले 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद -6 है, उसके बाद -11, ये लिख के लेना है। अब क्या करना है आपको, हियर इस टर्म को हमें लिखना है। कौन कौन सी टर्म, ये पहली टर्म है तो इसको T1 इज इक्वल टू 9, ये दूसरी टर्म है T2 इज इक्वल टू 4, ये तीसरी टर्म है इसलिए लिखेंगे T3 इज इक्वल टू -1, ये चौथी टर्म है इसके लिए लिखेंगे T4 इज इक्वल टू -6, और ये फिफ्थ टर्म है T5 इज इक्वल टू -11। तो इस तरह से हमें टर्म्स को लिखना है। पहले हमने क्या किया, जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखे रखी उसको लिख के लिया। उसके बाद टर्म्स लिखे T1 T2 T3 T4 एंड T5। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड 27 टर्म को फाइंड करना है उस सीक्वेंस की। तो यहाँ पे सिर्फ 5 टर्म्स देखे रखे, इसके आगे 27 टर्म कौन सी होगी। जब भी इसी प्रकार का सवाल आता है तो हमें उसी फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है। तो ए मतलब पहली टर्म होती है T1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है, 9, तो हमें ए की वैल्यू मिलेंगी 9। अभी हमें डी फाइंड करना है। नाउ डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 ये दूसरी टर्म से, बड़ी टर्म से छोटी को माइनस करो, कौन सी है T2 वैल्यू 4 माइनस T1 की वैल्यू 9, तो 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, बड़े 9 है माइनस साइन है तो माइनस दे दो। इस तरह से ए और डी की वैल्यू निकाल के लेनी है। अब क्या करना है, हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना है। वी नो दैट, लिखो फॉर्मूला कौन सा है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी वैल्यूज को पुटअप करो। Tn, एन मतलब नंबर, कितनी टर्म फाइंड करनी है 27, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। ए मीन्स पहली टर्म कितनी है 9, तो उसके लिए 9 लिखेंगे प्लस एन का मतलब होता है कौन सी टर्म है हमें ढूंढनी है 27 की। उसके बाद -1 और डी का मतलब डिफरेंट है -5। तो देखो Tn मतलब 27 की टर्म फाइंड करनी है। ए मतलब पहली टर्म 9 प्लस एन 27 की टर्म है तो 27 लिखा है इनकी जगह, -1। अभी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस की जगह -5। तो चलो देखो, अभी 9 प्लस 27 में से 1 गए, 26 इंटू
-5, 9 प्लस 26 इंटू 5, तो यहाँ पे करके ले लो, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 30, तो हो गई 130। लेकिन एक जो साइन है वो माइनस है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। देखो 9 प्लस 26 इंटू 5 130, लेकिन एक जो साइन देके रखा है माइनस का है, इसलिए माइनस रखा। अभी देखो यहाँ पे 9 प्लस माइनस माइनस 130, 130 में से 9 गए, बचे 121। बड़े कौन है, 9 है 130, 130 बड़े तो माइनस दे दो। देयरफॉर T27 इज इक्वल टू -121। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, सिंपल है। उस फॉर्मूले का यूज़ करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमें पहले निकाल के लेना है a और d, और फिर उस वैल्यू को हमें फॉर्मूले में डालना है। तो इस तरह से बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमें देखिए रखा है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। जो हमें ये सीक्वेंस देखिए रखी है ना, वो एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। फाइंड द 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें दो सवाल है, एक तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है, और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो उसकी 20 टर्म को फाइंड करो। तो अभी देखो इस एग्जाम्पल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें जो प्रोग्रेशन देखी रखी है वो लिखनी होगी। कौन सी प्रोग्रेशन है यहाँ पे देखो, -12 -5 2 9 16 23 एंड 30। यह हमें दे के रखी है, मतलब ये गिवन है, ये लिख के लेना है। पहले क्या करना है, उस प्रोग्रेशन को लिखो। अभी हम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो उसका कॉमन डिफरेंस है ना टर्म का, वो जब कांस्टेंट होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो अभी हम लिखेंगे हियर, ये फर्स्ट टर्म है तो लिखो T1 -12, ये दूसरी टर्म है तो T2 इज इक्वल टू -5, ये तीसरी टर्म है तो लिखेंगे T3 इज इक्वल टू 2, ये चौथी टर्म है T4 इज इक्वल टू 9, ये T5 T6 T7। तो इतने कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने 4 टर्म को लिख लिया। आपको लिखना है तो भी लिख सकते हैं। अभी देखो हम क्या करते हैं, जो टर्म्स का डिफरेंस है वो निकालते हैं। तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है -5, उसके बाद फिर माइनस और फिर -12। अब हमें क्या करना है, देखो अभी -5 माइनस -12 3 साइंस है, तो अभी सिर्फ 3 साइंस होंगे तो फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखना है। तो देखो साइन से लिखो -5, अब देखो माइनस और माइनस प्लस, उसके बाद 12। अभी एक प्लस और एक माइनस है, तो 12 में से 5 गए, कितने बचे 7। तो बड़ी नंबर 12 है तो उसका साइन प्लस है, तो ये देख के रखा। अब देखो इसके बाद जो टर्म आती है वो T3, उसको उसी टर्म से माइनस कर दो T2 से। तो T3 से T2 को अभी माइनस करना है। तो अभी देखो T3 की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद माइनस, T2 की वैल्यू कितनी है -5। अभी माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 5, आंसर आ गया 7। अब और एक निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी T4 से हम T2 को माइनस करेंगे, इसके बाद की जो टर्म है वो है T4, उससे उसी टर्म को माइनस करो T3 को। T4 की वैल्यू है 9, उसके बाद माइनस T3 की वैल्यू है 2, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7। अभी देखो इन सबका कॉमन डिफरेंस जो देख के रखा है वो सेम है क्या, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इनका भी 7 है। इसका मतलब द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। तो लिखो देयरफॉर the common difference between 2 consecutive term are constant। तो दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। यहाँ का आंसर 7 आता है। इसका मतलब जब कांस्टेंट डिफरेंस होगा तो वो क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये जो हमें जो सीक्वेंस देके रखी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है देखेंगे अभी। फाइंड 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। अभी ये पहला हमने सॉल्व किया, अभी हम 20 टर्म को फाइंड करेंगे। तो अभी हमें 20 टर्म को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम किसी भी टर्म को फाइंड कर लिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वो टर्म को फाइंड करते हैं। अभी हमें क्या करना है, हियर आपको a और d को लिखना है। तो a का मतलब a मीन्स पहली टर्म, देयरफॉर a इज इक्वल टू पहली टर्म कौन सी, -12, तो ये होगी -12। अभी डिफरेंस कितना आया था हमारा, नाउ डिफरेंस मीन्स T2 माइनस T1, T2 कितनी थी -5 माइनस T1 कितनी थी -12। 1 2 3 साइन से तो पहला लिख लो। अभी देखो माइनस और माइनस प्लस 12, तो 12 में से 5 गए 7, तो डिफरेंस कितना आया था हमारा एग्जाम्पल में 7 आया था। ये दो चीज़ें आपको ढूंढनी है। उसके बाद आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। वी नो दैट लिखो फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी Tn का मतलब कितनी कौन सी टर्म हमें फाइंड करना है, 20 टर्म क्या है इस सीक्वेंस के आगे की, तो लिखो n के जगह लिखो 20। अभी फिर a की वैल्यू मेरे पास -12 प्लस n इन ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है 20, उसके बाद -1 और d डिफरेंस कितना है मेरे पास 7। अभी देखो -12 प्लस 20 में से 1 गए, बचे 19 इंटू 7। अभी 19 इंटू 7 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, नहीं आता है तो यहाँ पे कर लो आप, 19 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 6 7 1 ज़ा 7, 7 में 6 हम ऐड करेंगे तो कितने हो गए 13। तो -12 प्लस इसका आंसर क्या आ गया 133। अभी देखो एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है, तो इसमें फिर माइनस होगा, तो 133 में से 12 गए, 1 2 1 कितने बचे 1 2 1, सो T20 देयरफॉर T20 इज इक्वल टू 121। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो बच्चों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो टोटल कितने हैं नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन वो 3 डिजिट्स है। तो देखो 3 डिजिट्स नंबर को हमें ढूंढना है। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट 3 डिजिट्स, यहाँ से लिखेंगे लेट 3 डिजिट नेचुरल नंबर से पूरी लाइन लिख के लेंगे हम, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लिखो लेट, उसके बाद लिखो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 आर। कौन कौन से ये आप लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे। तो देखो पहली 3 डिजिट नंबर है 100, इसे तो 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से कौन सी नेक्स्ट डिवाइड होगी, तो 101 को तो वो नहीं डिवाइड हो सकता 5 से, तो इसके बाद कौन से आएगी 105, इसके बाद 110, उसके बाद 115। तो ये 5 डिजिट नंबर से टोटल। लेकिन कितने नंबर से, लास्ट की नंबर कौन सी होगी 5 डिजिट्स। तो देखो लास्ट की नंबर हमें ढूंढनी है, ये तो 4 डिजिट है 1000, इससे कम कौन है 999, उसके बाद 998, उसके बाद 997, उसके बाद 996 और उसके बाद 995। तो इसे ये 5 से डिवाइड होती है, लेकिन ये 4 डिजिट है, ये भी गई। इसे 5 से नहीं डिवाइड होती, ए भी नहीं होती, ए भी नहीं होती, ए भी नहीं, तो लास्ट की कौन सी है 995। तो ये 3 डिजिट्स नंबर है, पहली और लास्ट के हमें ढूंढनी है। तो इतना आसान है। लेट 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 आर फर्स्ट 100, उसके बाद 105, उसके बाद 110, उसके बाद 115, उसके बाद 120 और बहुत सारे हैं। और लास्ट में कौन सी नंबर आती है, लास्ट में जो नंबर है 3 डिजिट 995। तो ये लिख के लेना। आपको 3 डिजिट्स दिए, आपको 2 डिजिट्स भी बताएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। 2 डिजिट में देखो
तो 10 है, ये 5 से डिवाइड होती है 2 डिजिट। उसके बाद लास्ट की नंबर कौन सी आएगी? 95। तो इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जाएगा अलग तरह से, तभी हम आंसर निकालेंगे। अभी हम देखो क्या करते हैं। लेट 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5 आर 100, 15, 110, 115, 120 एंड 995। तो देखो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, इन सब में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर दिस इज फॉर्म एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अभी हमें फाइंड करना है टोटल कितने नंबर से, जो 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर से लेकिन वो 5 से डिविजिबल होते, वो टोटल कितने हैं। तो हमें उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, a + n - 1 × d। लेकिन अभी पहले हमको a को निकालना होगा। नाउ a = a मतलब पहली टर्म। अभी देखो यहाँ पे पहली टर्म कौन सी है? 100। तो a की वैल्यू कितनी मिले हमें? 100। तो a लिख के ले लो। अब हमें d को फाइंड करना है। d = t2 - t1, इनका डिफरेंस है। ये दूसरी टर्म है 105 माइनस ये पहली टर्म है 100। तो कितने बचे? सिर्फ 5। तो डिफरेंस कितना है? 5। तो a और d को निकाल लो। अभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। वी नो दैट लिखो Tn = a + n - 1 × d। अभी वैल्यूज पुटअप करो। Tn का मतलब होता है, दैट इज हम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज Tn मतलब लास्ट की टर्म कितनी है? 995, ये लास्ट की टर्म है। तो लिख के ले सकते हैं Tn का मतलब लास्ट की टर्म है, कितनी आ गई है? लास्ट की टर्म कितनी है? 995 = a मतलब पहली टर्म कितनी है? 100 प्लस n टोटल कितने नंबर है ये हमें फाइंड करना है। n टोटल कितने नंबर्स कितने? इन्होंने पूछा है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय, कितने नंबर्स है टोटल, तो वो हमें फाइंड करना है। तो वैसे लिखा मैंने। अभी देखो उसके बाद -1 × d की वैल्यू पुटअप करो 5। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, उस फॉर्मूले को Tn का मतलब लास्ट के नंबर है तो 995, a की वैल्यू मेरे पास 100 है, प्लस लिखा मैंने। उसके बाद n नंबर्स मेरे को फाइंड करना है -1 और d डिफरेंस मेरे पास 5 आ गए। तो देखो 995 = 100 प्लस, तो अभी हम निकालेंगे 100 प्लस ये देखो मल्टीप्लाइड है तो 5 × n 5n माइनस 5 × 1 उसका होगा आंसर 5। अभी देखो ये प्लस है 100, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे तो 995 में से 100 गए तो कितने बचे? 895 कितने बचे? 895। करना है तो आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे करेंगे हम, ये प्लस है 100, यहाँ पे आने के बाद माइनस होंगे 995 माइनस 100 5 9 और 8 895। अभी वहाँ पे कौन बचे? 5n - 5। अभी हम क्या करते हैं, इसको जगह पे ही रखते हैं 5n, यहाँ पे आके रखते हैं 5n। ये माइनस से यहाँ आने के बाद प्लस होंगे तो 895 प्लस 5 टोटल कितने होंगे? 900। हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, n को लिखो जगह पे, ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होंगे। तो देखो अभी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5 बचे 4, 5 8 ज़ा 40 और एक 0 तो उसका आंसर होगा 180। तो टोटल हमें कितने नंबर्स मिलेंगे? 180 नंबर से, जो 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर से और वो 5 से डिवाइड होने वाले टोटल्स नंबर है 180। तो आप बाद में लिखो यहाँ पे 3 डिजिट्स, देयरफॉर 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 आर 180। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन ए पी आर। 11 टर्म हमको 60 देखी रखी है 16 एंड 21st टर्म ये 29 हमें देखी रखी है, एग्जाम्पल में देखी रखी है।
देन फाइंड 41st टर्म ऑफ दैट एपी। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 41st टर्म कौन सी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो अभी देखो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो हमें दिया देके रखा है ना उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या देखिए रखा है, 11 टर्म टी, 11 टर्म का मतलब टी, तो 11 टर्म इज इक्वल टू 11 टर्म, पहली टर्म हमें 60 देखिए रखी है एंड 21st टर्म, सो T21 इज इक्वल टू, इधर भी लिखते हैं T21 इज इक्वल टू 29, ये हमें देखिए रखा है। देखो 11 टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एपी इज 16, पहले हमें 16 देखिए रखी है और उसके बाद 29, ये लिख के ले लो। अब देखो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है एग्जाम्पल में, फाइंड 41st टर्म T41। अब हम सॉल्व करेंगे, डरो मत, सोचो, सिर्फ सोचने से ही एग्जाम्पल आसान होगा। ये देखिए रखिए, इसको लिखो नाउ T11 इज इक्वल टू 16, ये तो गिवन में देखिए रखिए, इसके ऊपर ही लिखेंगे वी नो दैट, लिखो फॉर्मूला लिखो Tn का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लिख के लेना है, वैल्यूज को पुटअप करो। अभी t कौन सी नंबर हमें फाइंड करें, T11 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, n कितनी नंबर दी है, टर्म्स कितनी है, 11th की टर्म है, तो 11th लिखो, उसके बाद माइनस 1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमें देखिए नहीं रखी है, तो वैसे ही लिख लेना, a प्लस 11 में से 1 गए, कितने बचे 10 और d, सो T11 की वैल्यू लिखो। अभी T11 की वैल्यू कितनी देखिए रखिए 16, अच्छी तरह से लिखो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। कितना आसान है, हमें ये देखिए रखा है ना, T11 की वैल्यू 16 देखिए रखिए, फॉर्मूले का यूज़ करो और n मतलब 11 है, तो उसकी जगह 11th लिखो, 11 में से 1 गए 10 डी, तो ये देखो ये 11 में से 1 गए 10 और उसके बाद डी, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो उसके बाद हमें क्या देखे रखे हैं, T21 इज इक्वल टू 29, यह हमें गिवन में देखिए रखा है। फिर एक बार उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो Tn, जो नंबर हमें Tn जो पूछिए, देयरफॉर Tn मतलब 20, हमें कितनी टर्म्स देखे रहे, 21st टर्म, ये लिखो, ये देखो 21st, n की जगह मैंने 21st लिखा, a की वैल्यू मुझे देख के नहीं रखी है, फिर मैंने ब्रैकेट लिया। अब n का मतलब n की कितनी वैल्यू है मेरे पास 21st, तो o मुझे लिखनी है 21st, एक देखो n की वैल्यू -1 और उसके बाद d की वैल्यू भी मेरे पास नहीं, तो d लिखो। अब देखो a प्लस 21st की वैल्यू कितनी है मेरे पास, उन्होंने देखी रखी है 29, वो लिख लो। अब a प्लस 21 में से 1 गए 20 और उसके बाद d, तो लिख लो यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से अभी ये 2 इक्वेशन मिलते हैं। अभी देखो सिमिलर कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं a और यहाँ पे भी a है, इन दोनों को हमें निकालना है। इसका भी साइन प्लस है, लीनियर इक्वेशन हमने 9th में पढ़ा था, तो जब साइन सेम है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है, इसकी साइन भी प्लस है, इसकी साइन भी प्लस है, मुझे तो ये दोनों को निकालना है, प्लस करने से वो ऐड होंगे, निकलेंगे नहीं, तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, ये छोटा है 16 और 29 बड़ा है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करो। ये लिखो 2a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 और 1 लिखो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, माइनस माइनस माइनस। अभी देखो 9 से 6 गए 3 और 2 से 1 गए 1, 20 में से देखो माइनस और प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस होगा, 20 में से 10 गए
10 बचे, ये दोनों गए। आप देखो डी को जगह पे रखो, ये 10 मल्टीप्लाइड यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होंगे, तो मुझे डिफरेंस कितना मिला यहाँ पे 13/10। अभी मुझे ए को फाइंड करना है। ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई है ना डी की 13/10, उसको इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में डालना है। तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में डालो, इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 2 में डालो, तो इक्वेशन नंबर 1। फिर लिख लो ये इक्वेशन जिसमें डालनी है, ये लिख लो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 10 इंटू, अभी d की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है ना वो इसमें डालो, 10 तो लिखा, d की वैल्यू कौन सी है 13/10 इज इक्वल टू 16, a 10 गए, a 10 गए। अभी यहाँ पे सिर्फ a, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 13 है और लास्ट में 16। अब देखो a प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस होंगे, 16 माइनस 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 में से 13 गए, कितने बचे 3। तो इस तरह से a की वैल्यू 3 मिली और d की वैल्यू मुझे मिली 13/10। अभी ये दोनों ही वैल्यूज़ मुझे मिले हैं, तो ये वैल्यूज़ मिलने के बाद अब मैं फाइंड करूँगा 41st टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है 41st टर्म। ओके, तो अभी आप इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए, हम 41st टर्म को अभी फाइंड करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, मेरे पास हियर लिखेंगे हम a की वैल्यू थी 3 और d की वैल्यू थी 13/10, ये दोनों वैल्यू अभी मेरे पास आ गए। अभी मेरे को फाइंड करना है 41st टर्म। तो इस सीक्वेंस की 41st टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म है, इसका मतलब उसी फॉर्मूला, वी नो दैट, लिखो अभी tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी हमें फुट अप करनी वैल्यूज, tn, n मतलब कितनी टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने, 41st तो 41st लिखो, a प्लस a की वैल्यू पुटअप करो, अभी a की वैल्यू कितनी है 3, उसके नीचे 3 वैल्यू लिखो, a की वैल्यू 3 प्लस n कितने आ गए मेरे पास 41st माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे पास 13/10। तो 3 प्लस 41 में से 1 गए, कितने बचे 40 इंटू ऊपर 13/10, ये 10 4 जा 40, ये 10 से मैंने 40 का डिवाइड किया, तो 10 4 जा 40, तो यहाँ पे 4 बचे। तो देखो यहाँ पे 3 बचे 4, यहाँ पे 4 इंटू, बीच में इंटू साइन है, और 13, 3 प्लस 13 इंटू 4, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 30 4 जा 52। तो 52 प्लस 3 55, देयरफॉर T41 इज इक्वल टू 55। तो इस तरह से ये आंसर हमारा फाइनल हो गया है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को, 11 8 5 2 इन दिस AP। तो ये हमें AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देके रखा है। विच टर्म इज नंबर -151 151। तो ये जो टर्म्स है ना 11 8 5 2, तो उसके आगे की कौन सी टर्म की वैल्यू -151 होगी। तो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू आने वाली है -151, तो ये हमें ढूंढना है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे के रखा है। तो अभी इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो हमें एपी देखिए रखिए 11 8 5 2, दिस इज एन एपी इज गिवन, ये सीक्वेंस हमें देखिए रखिए, दिस इज एन एपी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एग्जाम्पल में हमें देख के रखा है। अभी देखो हम क्या करेंगे, कौन सी टर्म है, मतलब वही उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a और d को फाइंड करना है। हियर a का मतलब पहली टर्म, तो क्या है यहाँ पे T1 है पहली टर्म, a इज इक्वल टू 11। अभी हम फाइंड करेंगे डी मतलब डिफरेंस, T2 माइनस T1। तो T2 ये दूसरी टर्म है, 8 माइनस T1 ये पहली टर्म है 11। तो 11 में से 8 गए, कितने बचे 3। तो बड़े 8 है 11 बड़े है, तो 11 बड़े उसका साइन कौन सा माइनस, तो डिफरेंस हमें मिला -3।
अब डरने की जरूरत नहीं, हमें कौन सी टर्म पूछा है। तो देखो वी नो दैट, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी टी एन मतलब लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे -151 इज इक्वल टू ए का मतलब पहला कितनी है 11 प्लस एन, कौन सी नंबर है ये हमें ढूंढना है। तो एन की वैल्यू हमें दे के नहीं रखी है, वो लिख लो अभी -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है -3। तो वैल्यू को पुटअप किया, टी एन का मतलब यहाँ पे लिख सकते दैट इज टी एन इज इक्वल टू -5, ये लास्ट की टर्म की वैल्यू तो लिख लिया हमने। तो टी एन मतलब -151, ए की वैल्यू मेरे पास 11 है, एन -1 और डी की वैल्यू मेरे पास -3 है। तो देखो अभी अब हम क्या करेंगे, अभी उस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज पुटअप किए ये लिखो अभी -151 इज इक्वल टू 11 प्लस -3 इंटू एन -3n -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, ये लिख के ले लो। देखो -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -151 इज इक्वल टू 11 प्लस ये देखो माइनस और प्लस -3n प्लस 3। अब क्या देखो यहाँ पे ये 11 है और ये +3 है, तो 11 प्लस है और 3 भी प्लस है, 11 प्लस 3 14, उसके बाद -3n यहाँ पे -5n। अब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे -151 ये प्लस है, यहाँ आने के बाद -14 वहाँ पे -3n। तो देखो 151 प्लस 14, ये देखो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो 561 बड़ी जो नंबर है वो है 151 और उसको साइन है माइनस, तो ये माइनस होंगे। तो इसका भी माइनस साइन गया और ये भी गया। अभी क्या बचे यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 165। अभी n लिखो, 3 मल्टीप्लाइड यहाँ पे आने के बाद डिवाइड इज इक्वल टू देयरफॉर n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 165/3। 3 5 15, तो 16 में से 15 गए 1 बचा, फिर ऊपर से 5 लिए 3 5 15, तो इसका आंसर होगा 55। देयरफॉर n मतलब जो 15 जो टर्म थी, 55 जो टर्म थी 55th, तो उस टर्म की वैल्यू थी -151। तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे लिखना होगा। विच टर्म इज नंबर, देयरफॉर द 15 टर्म इज नंबर -151। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें सॉल्व करना है। अभी हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन 10 टर्म, सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले हमें लिखना है, हमें एग्जाम्पल में क्या देखे रखा है, तो गिवन लिखेंगे पहले। तो स्टेटमेंट अभी पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगी। एन ए पी 17 टर्म, टी मीन्स टर्म 17 इज इक्वल टू 7 मोर मतलब +7 देन 10th मीन्स टी 10th। तो ये हमें देखिए रखा है 17 टर्म, तो टी 17 लिखा, इज मतलब इज इक्वल टू 7 मोर प्लस और 10 टी 10। ठीक है, टू फाइंड। हमें एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी में। अभी सॉल्यूशन रेडी। तो पहले क्या करते हैं, नाउ पहले हमें कौन सी टर्म दी है उन्होंने 17, तो वी नो दैट, ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी नो दैट, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सी टर्म पूछी है तब हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितनी टर्म है, टी 17 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं है वो लिख के ले लो। अभी एन 17 है तो 17 लिखो एन की वैल्यू, उसके बाद -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है।
T17 इज इक्वल टू A प्लस 17 में से बन गए 16 और D। ये मिला हमें इक्वेशन, इसे हमें देना इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिया है देखो, नाउ फिर एक बार अभी 10 टर्म देखिए रखिए, उसको लेना है हमें। वी नो दैट, ठीक है, उस फॉर्मूले के लिखो, कौन सा फॉर्मूला टर्म के लिए, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर फॉर्मूलाज में अभी वैल्यूज पुटअप करो। Tn, तो देखो अभी Tn में हमें कौन सी वैल्यू डालनी, Tn का मतलब 10 टर्म है, तो T10 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास नहीं है प्लस n का मतलब कितनी टर्म है 10, तो 10 लिखो माइनस 1 अभी D। देखो T10 है, n की जगह 10 है, A नहीं दे के रखा है, O लिखो, n की जगह 10 लिखो, फिर माइनस और D। अभी देखो A प्लस T10, देयरफॉर A प्लस 10 में से बन गए 9 और बचा D, तो यह हमें मिले इक्वेशन 2। इक्वेशन पहले टर्म से पहला मिला, दूसरे टर्म से दूसरा मिला। अभी हमें क्या देख रखा है वो देख लो, या हियर T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, ये देखिए रखा है एग्जाम्पल में। इनकी वैल्यूज लिखो अभी। T17 क्या वैल्यू है मेरे पास, A प्लस 16D, वो लिख के ली मैंने। T17 की वैल्यू T17 A प्लस 16D। T10 की वैल्यू मेरे पास क्या है, A प्लस 9D, और फिर बचे 7। अब देखो A गए, यहाँ पे 16D, ये 9D यहाँ पे प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस, और वहाँ पे बचे 7। देखो कॉमन टर्म्स को मैंने पास लाया, A और A गया, अभी ये 9D प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो गई, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7D, यहाँ पे बचे 7 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड, 7/7 1 द 7, सो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।